टुकड़े करती है, आंखों में आंसू भरती है, न जाने किधर से आए और छुप जाए सर्द हवाएं, बेदर्द हवाएं, अच्छा हुआ हरान तुम आ गए। अब इसकी मौत तुम अपनी आंखों से देखना। मर्द होके औरत से जोर आजमाइश करते हो। अब तुम यहीं से इनसे बात करके अपना मकसद भी पूरा कर सकती हो और रेशम के सारे घर के राज भी जान सकती हो। ये आखिरी बार मैं तुम्हारे लिए पैसे लेकर आई। हमारे घर की खुशियों में आंख मत लगाओ। ये आपका हरान है। उन्होंने हमें इस काबिल भी नहीं समझा कि हमसे मुलाकात करते। किसका फोन था नीलू? वो मिसेस रंजीता का फोन था। नीलू आपके घर के लिए निकल चुकी है। आपकी बेटी की तबीयत खराब है ना? क्या? चुटपुट आज की रात रेशम की आखिरी रात होनी चाहिए, समझे? जो हुक्म। सनोवर, 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 कहाँ सनोवर? जल्दी आओ सनोवर। क्या बात है? क्या हुआ? काम हो गया क्या? छुटपुट अभी तक अपना काम खत्म करके वापस नहीं लौटा है और हरन को शक हो गया है कि हम में से कोई एक गायब है। उसने हमारी गिनती भी। हरान इस वक्त कहाँ है? वो अभी अभी बाहर हॉल में गया है। क्या हो गया हरान तुमको? हाल फिलहाल की बात तुम्हें याद रहती नहीं है? अब पेंटिंग में 3 ड्रॉर थे या 4 थे, अब इसमें कंफ्यूज हो रहे हो? मेरे ख्याल में 3 थे, 4 थे शायद। डर गया ना? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी यार। गलत बात। जान तो तुमने सनोबर को दे रखी है, फिर मैं कैसे निकालूंगा भाई? सही कहा यार, सनोबर को दिल देने के बाद रातों की नींद हराम हो गई है। यार तुमसे कभी कभी रश्क होता है मुझे हराम। मोहब्बत जैसे हसीन जज्बे को तुम महसूस तो कर सकते हो, और मैं ठहरा तुम्हारा अक्स। मुझे सारी जिंदगी इस जज्बे से महरूम रहना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो दोस्त, तुम्हारे लिए भी कोई फीमेल हमज़ाद ढूंढ ली जाएगी। चलो बैठ के बातें करते हैं। सही है, नींद नहीं आ रही तो सारी रात मुझे पकाओगे? हाँ बस थोड़ी देर। चलो ठीक है।
चुटपुट अभी तक वापस क्यों नहीं आया? आखिर हो क्या रहा है वहां? रुंझुन, मुझे ये बताओ कि चुटपुट और हरान कहाँ है? चुटपुट अभी तक पेंटिंग में वापस क्यों नहीं आया? हरान अब भी हॉल में है और छुटपुट का हाथ रेशम के अपने ऊपर बनाए अमली जाल में फंस गया है। वो उसे नहीं मार पाया। छुटपुट बाहर आने के लिए छटपटा रहा है। जाओ और जल्दी जाकर उसकी मदद करो, वरना हम सब मारे जाएंगे। चुटपुट से कहो कि अपने हाथ में पकड़ा खंजर छोड़ दे। जो हुक्म। उसके अपने कमरे में पहुंचने से पहले हमें पेंटिंग में वापस पहुंचना है। जल्दी। कैसे जुड़ाऊं अपने आप को? मेरा हाथ अमल के जाल में फंस गया है। खंजर छोड़ दो, तभी तुम आजाद हो सकते हो। मगर ये नायाब अमली खंजर कैसे छोड़ सकता हूँ? छोड़ दो खंजर, वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। सलोवर ने खुद कहा है कि खंजर के बारे में हम बाद में सोचेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा चलो भागो, भागो जल्दी। चलो अब बस करो हरान, रात बहुत हो गई है, अब हमें सोना चाहिए। मैं आ रहा हूं तुम्हारी बॉडी में, आ जाओ। एक, दो, तीन, चार। लेकिन मैं तो शायद 3 देख के गया था। हाँ, मैं भी खामखा सोच रहा हूं, ऐसा कहीं हो सकता है भला? सही कहते हैं लोग, मोहब्बत सर चढ़ के बोलने लगती है, होशो हवास खो देते हैं लोग प्यार में। खैर, जिनकी वजह से मेरी हालत हो गई है, जरा चल के उनका हालचाल भी तो लिया जाए।
सामने खंजर, ये कैसे मुमकिन है? इतनी एहतियात बरतने के बाद कोई शय यहाँ तक कैसे पहुंच सकती है? कैसे? तुम्हारे हुस्न की तारीफ कोई कुछ भी करे, हमें तो चांद का टुकड़ा दिखाई देता है। आपको इसी तरह अपनी आगोश में देखने के मुंतजिर हैं हम। अल्लाह करे वो दिन जल्दी आए। शब्बा खैर। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि छुटपुट ने मुझे तुम्हारे आने की खबर दे दी और मैं यहाँ आकर लेट गई। नहीं तो आज मेरी और पेंटिंग की हकीकत खुल सकती थी। अरे आप अभी तक सोए नहीं, यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था नीलो। कैसी है मिसेस रंजीता की बेटी की तबीयत? वो डॉक्टर घर पर आए थे, उन्होंने दवाई दे दी है, कहा जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा हुआ मैं पहुंच गई, सहारा हो गया। बेचारी बहुत घबरा गई थी। तुम्हारे जाते ही मिसेस रंजीता का फोन आया था। वो इस शहर में ही नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ मिसेस रंजीता दिल्ली गई हैं। तो फिर किसकी बेटी की तबीयत खराब थी? कहाँ गई थी तुम नीलू? वो मिसेस संगीता, उनकी बेटी की तबीयत खराब थी। जल्दबाजी में मैंने रंजीता कह दिया होगा। संगीता? लेकिन इस नाम की तो तुम्हारी कोई फ्रेंड ही नहीं है। मैं तो लगभग हर तुम्हारी फ्रेंड्स को जानता। हाँ, वो अभी हाल ही में मेरी उनसे जान पहचान हुई है। मैं चेंज कर लेती हूँ, रात काफी हो गई है, आप भी चलिए। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके। हमारे तुम्हारे बीच इतना फासला कब से हो गया कि हमारे बीच झूठ ने अपनी जगह बना ली? आखिर क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? आखिर तुम समझती क्यों नहीं बेटी? जिस इंतकाम को तुमने अपना मकसद बना लिया है वो इतनी आसानी से पूरा नहीं होगा, और ऐसे मकसद के लिए कोई भी अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करता। बेटी, हम तुम्हारे दादा दादी हैं, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, तुम्हारा भला चाहते हैं। और वैसे भी हमारी खुशकिस्मती है कि सकूरा अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ करने को राजी हो गया है। तुम तो जानती हो पूरी हुकूमत उसकी है, शहजादी की तरह राज करोगी। हुकूमत की चाहत की सीढ़ियों थी। हम रेशम की शादी साहिर से कराना चाहते थे इसी लालच में। ऐसे मौके बार बार नहीं आते,
ऐसे मौके किस्मत वालों को ही मिलते हैं। इसे ठुकराओ मत। एक बार तुम्हारी शादी सकूरा के बेटे से हो जाए तो तमाम मुश्किलें और तमाम दुख दर्द, यहां तक कि तुम्हारा मकसद सकूरा का मकसद बन जाएगा। मैंने सकूरा से बात कर ली है। अब तुम्हें आग में कूदने की जरूरत नहीं है। मेरी बात मान लो और सकूरा रेशम को खुद ही खत्म कर। कोई नहीं मारेगा रेशम को, कोई नहीं मारेगा। उसकी मौत सिर्फ मेरे हाथों लिखी है। और अगर सकूरा मेरे और रेशम के बीच आया तो उसका नाम भी मेरे दुश्मनों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। हाँ, तो जाकर कह दीजिए सकूरा से कि अपनी रियासत में मिठाई बंटवाने का इंतजाम कर ले, क्योंकि जल्द ही उसे रेशम की मौत की खबर मिलने वाली है। लेकिन बेटी, रेशम तो सकूरा की भी दुश्मन है। क्यों आप मुझसे मेरे जीने की वजह छीनना चाहते हैं? क्यों? जब से मैंने होश संभाला है, अपने दुश्मनों को अपने हाथों से मारने के अलावा मैंने और कोई ख्वाब नहीं देखा है। आप लोग मेरी फिक्र ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। और रही बात मेरी शादी की, तो ना मैंने इस बारे में कुछ सोचा है और ना ही मैं अभी सोच सकती हूँ। ठीक है मेरी बच्ची, तुम्हारी खुशियों से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। तुम अपना ख्याल रखना। बेटी, उस खंजर और तिलस्मी नगीने को हिफाजत से रखना, और कोई भी परेशानी हो तो हमें बुला लेना। जी। खुदा हाफिज दादी जान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज दादी। उस खंजर और तिलस्मी नगीने को हिफाजत से रखना। ऊपर वाले ने शायद शैतान को ताकतवर बनाने के लिए मेरी मौत उसके हाथों लिखी है। जरूर कोई बहुत बड़ा गुनाह किया होगा मैंने, जिसकी सजा मुझे इस शक्ल में मिल रही। मजा आएगा। आज कुर्बानी के लिए एक नेक जिन मिला है। अब मेरी ताकत में भरपूर इजाफा होगा। वैसे भी नेक लोगों से सख्त नफरत है हम शैतानों को। नेकी को बदी में बदलना, यही हमारा मकसद है। अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है तू शैतान, असल में बहुत कमजोर है तू। खुदा के सच्चे और नेक बंदों के आगे तूने हमेशा शिकस्त पाई है। ना तू कभी उन्हें बहका पाया है, ना कभी बहका पाएगा। खामोश! बहुत चलती है तेरी जबान, हैं? अब मैं इसे हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। ऐ शैतानों के बादशाह इब्लीस, मेरी ये कुर्बानी कबूल कर और उसके बदले में मुझे वो ताकत अता कर कि मैं हारान जैसे अजीब और गरीब मखलूक को
अपने काबू में कर सकूंगा। सुन रहा है हरान? तो आज नहीं तो कल मेरे ताज की जीनत बनेगा। हारान, उस दिन फ़ोन पर मैंने तुमसे बहुत गलत लहजे में बात की। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। आई एम रियली सॉरी हारान। कोई बात नहीं सनोबर, मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगती। कह दो हारान, कह दो अपने दिल की बात। अगर आज हिम्मत नहीं कर पाए तो समझो कभी नहीं कर पाओगे। क्या हारान? हाँ क्या? एक तो फूल देने में 15 मिनट लगा दिए और अब 10 मिनट से खामोश खड़े हो। आखिर तुम क्या बात करना चाहते हो? कहो ना प्लीज। बात तो करनी है सनोबर, और मेरे लिए बहुत अहम भी है, मगर मुझे डर लगता है कहीं तुम मुझसे नाराज ना हो जाओ। मैं अपने मोहसिन से कभी नाराज नहीं हो सकती। तुम जो भी कहना चाहते हो बेधड़क कहो। वैसे भी अगर दिल की बात दिल में रह जाए तो बाद में बहुत मलाल होता है। थैंक्स सनोबर, तुम्हारी इस बात ने मुझे हौसला दे दिया। अब शायद मैं अपने दिल की बात कह सकूं जो मैं कहना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? हाँ हारान, पूछो ना। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरा मतलब है कि तुम किसी और को बतौर हमसफर, I mean, तुम किसी को पसंद तो नहीं करती हो? नहीं, लेकिन तुमने ये क्यों पूछा? क्यों पूछा? क्यों पूछा मैंने? बस यूं ही पूछ लिया। अच्छा, अब बताओ क्या कहना चाहते हो? क्या 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 हो गया है तुम्हें हारान? कहो ना जो कुछ भी कहना चाहते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बोलो ना हारान, शायद तुम जो कहना चाहते हो मैं भी वही सुनने के लिए बेताब हूँ। क्या मैं तुम्हारा महबूब बनने का हक पा सकता हूँ? हारान, ये फूल मेरे बालों में लगाकर तुम वो हक पा जाओगे। I love you. I love you too, Haran. I love you too. रेशम, रेशम? देखिए, वो देखिए रेशम। कहाँ? ये सामने रेशम। रेशम? हाँ। अरे हाँ बेबी, तो रेशम ही लग। रेशम, रेशम मेरे बच्चे, इस तरह मुंह मोड़कर मत खड़े रहो। तुम्हें ढूंढने के लिए हम कहां कहां नहीं भटके। शाहिद के बाद मेरे बच्चे तुम ही हमारी आस हो। हाँ बेटी, तुम्हें देखने को आंखें तरस गई है। तुम हमारी बहू हो बेटी, हमसे इतना नाराज मत हो, हमें माफ कर दो। जितनी गलतियां भी हम सबसे हुई हैं माफ कर दो बेटे। रेशम,
मानती हूँ मैंने तुम पर बहुत जुल्म ढाया। मेरे बच्चे, इस तरह मुंह मोड़कर मत खड़े रहो। आप लोग मुझसे मुखातिब हैं? मेरा नाम रेशम नहीं है। देखो, ये हमारी रेशम नहीं है। मुझे भी लगा कि अगर हमारी रेशम होती तो अब तक हमारी आवाज सुनकर दौड़कर अब्बू अम्मी कहकर हमारे सीने से न लग जाती। माफ करना बेटी, हमें लगा कि तुम हमारी बहू रेशम हो। क्या हुआ आपको? जब किसी चीज की आस टूट जाती है तो ऐसा ही होता है। हमें लगा कि हमारी बहू हमें मिल गई, मगर अफसोस हम इतने खुश नसीब नहीं। आप लोग बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं। काजी साहब से आपको सब पता चल जाएगा। मैं भी अपने मसले को लेकर यहाँ आई हूँ। आइए अंदर चलते हैं। ऐसी अंगूठी बनाई है सोहेल साहब कि देखने वाले इसकी तारीफ किए बगैर रह ही नहीं सकता। नाजिया बिटिया की सगाई में ये अंगूठी आपकी आन बान और शान में 4 चांद लगा देगी। देखे तो। पटेल साहब, अंगूठी आपने वाकई खूबसूरत बनाई है। अरे भाई, मैं आपका खानदानी सुनार हूँ। आपकी पसंद और रुतबे का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। बताइए पटेल साहब, क्या कीमत है इस अंगूठी की? आपकी खातिर 2 लाख रुपए है। एक विनती है आपसे। हाँ हाँ कहिए। बस ये 2 लाख रुपए रोकड़ा मिल जाते तो हमारी जरूरत पूरी हो जाती। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है पटेल साहब? आप इंतजार कीजिए, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। पैसे कहाँ गए? नीलू, नीलू, नीलू। क्या हुआ? क्यों? नीलू, मैंने इसमें 2 लाख रुपए रखे थे, तुमने कहीं और रख दिए क्या? जवाब दो नीलू, वो रुपए तुमने कहाँ रखे? वो रुपए मुझसे खर्च हो गए। खर्च कर दिए? नीलू, मैंने वो रुपए 2 दिन पहले रखे थे और तुमने 2 दिन में 2 लाख रुपए खर्च कर डाले। नीलू, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या क्या तुमने इन रुपयों का? हाँ? आज से पहले तो आपने कभी मुझसे हिसाब नहीं मांगा, फिर आज क्यों? आज से पहले ऐसा हुआ भी तो नहीं था नीलू, और फिर 2 लाख रुपए कोई मामूली रकम भी नहीं है। मत पूछिए मुझसे, मैं नहीं बता पाऊंगी मैंने उन पैसों का क्या किया। नीलू, आखिर तुमने किया क्या है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? हाँ? कह दिया ना, नहीं बता सकती, फिर क्यों बार बार पूछकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? कमाल है, एक सीधी सी बात का तुम जवाब नहीं दे सकती हो। हाँ? अरे तुम अब रो क्यों रही हो नीलू? चुप हो जाओ, नहीं जानना मुझे कुछ भी, ठीक है? अब खामोश हो जाओ प्लीज। पापा, वो दूसरों के कमरे में जाने से पहले दरवाजा नॉक करते हैं, क्या इतनी तमीज और मैनर्स सीखा नहीं तुमने? पापा, वो पटेल साहब को देर हो रही थी, इसलिए उन्होंने। उनसे जाकर कह दो कि पैसे शाम को उनकी दुकान पर पहुंच जाएंगे। फिलहाल वो जाए यहां से। अब तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? चलो जाओ यहां से।
जी जी। अंकल, पापा ने कहा है कि वो थोड़ा बिजी हो गए हैं और आप शॉप पर जाइए, आपको शाम तक आपके पैसे मिल जाएंगे। लेकिन बेटी, वो तो पैसे लेने गए थे अंदर, फिर कहाँ बिजी हो गए? अंकल, जितना मुझे कहा गया है उतना मैंने आपको बता दिया है। कोई बात नहीं, घर की ही बात है, वैसे कहाँ भागे जा रहे हैं? अच्छा, मैं चलता हूँ। पापा ने आज से पहले मुझसे कभी इस तरह से बात नहीं की। क्या बात है? आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि रेशम और हरान ने अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए आपसे मुलाकात की। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग आपके बारे में सोचते हैं, फिक्रमंद हैं और आपको भूले नहीं। काजी साहब, हमारी कैफियत को बस यूं समझिए कि जैसे बहुत प्यास लगने पर किसी के हलक में सिर्फ 2 कतरे पानी के टपका दिया जाए तो प्यास की शिद्दत और भी बढ़ जाती है। बस यही हाल हमारा भी। काजी साहब, मैं तो ख्वाब में भी उनसे मुलाकात करने से महरूम रह गई। मुझे उन्होंने इस काबिल भी नहीं समझा। कितनी खुशकिस्मत है वो बहू, जिन्हें आप जैसे माँ बाप मिले, और कितनी बदकिस्मत भी जो आपसे दूर है। बस आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोगों की ये हालत और रेशम से मिलने की शिद्दत खुद रेशम ने देखा है और महसूस किया है। क्या मतलब काजी साहब? मतलब ये कि आप लोगों के जज्बात मैं हूबहू रेशम को बतला दूंगा। आप लोग घर जाइए। रेशम इतनी संगदिल नहीं है कि आप लोगों के दर्द को समझ ना सके। काजी साहब, बस ये समझ लीजिए कि हमारी जान हमारे बहू पोते में बसी है। अब हमें चलना चाहिए। ठीक है काजी साहब, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। खुद तुमने अपनी आंखों से देख लिया, उनके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत और प्यार की शिद्दत ये तुमने महसूस कर लिया है। मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। तुम्हें जो मुनासिब लगे वो करना। फिलहाल तुम मुझे मेरे यहाँ आने के सबब बतलाओ। ये क्या है? ये अमलियाती खंजर है काजी साहब। किसी शय ने मुझे मारने की कोशिश की थी, वो तो मैं अपने चारों तरफ हिसार पड़कर सोती हूँ, सो बच गई। मगर तुमने तो अपने घर के चारों तरफ
बंदिश कर रखी होगी, फिर तुम्हारी या तुम्हारे घर वालों की मर्जी के बगैर कोई तुम्हारे घर में कैसे घुस सकता है? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा काजी साहब। अच्छा ये बतलाओ, इस बीच तुम्हारे घर में कोई ऐसा शख्स तो नहीं आया जिसे तुम अच्छी तरह पहचानती ना हो? नहीं काजी साहब, पिछले 17 सालों में हमारे यहाँ कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं। काजी साहब, आई थी, एक लड़की आई थी। कौन? सनोबर। अदनान साहब, मेहरबानी करके आप मेरी जमीन से अपनी नजर हटा लीजिए। मैं बेचना नहीं चाहता, वो मेरी पुश्तैनी जमीन है और हमारे सेंटिमेंट्स भी जुड़े हुए हैं इसके साथ। आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं, आप जहां चाहे जमीन खरीद सकते हैं। एक ही बात बार बार कहने और सुनने का आदी नहीं हूं मैं। मुझे तुम्हारी जमीन चाहिए तो चाहिए। तुम्हारी जमीन अपनी मर्जी से मेरे नाम करने के लिए मैं तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत देता हूं, वरना तुम्हारी जमीन तो हासिल करके ही रहेंगे हम लोग। देखिए सर, मेरे पास इस जमीन के अलावा कुछ भी नहीं। मेरे भी बीवी बच्चे हैं। करम कीजिए हम पर, रहम कीजिए। मैंने तो सुना है कि आप एक रहमदिल इंसान हैं। मैंने कहा ना, एक ही बात बार बार कहने और सुनने का आदी नहीं हूं मैं। तुमने जो कुछ भी मेरे बारे में सुना, गलत सुना। रहम, करम, मेहरबानी, ये सारे वर्ड्स मेरी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करते। मुझे सिर्फ अपना मकसद नजर आता है और उस मकसद को पूरा करने के लिए तुम्हारी जमीन की सख्त जरूरत है मुझे। जाओ और अपनी जमीन हमारे नाम कर दो। जाओ। गाड़ी से उतरे क्यों? चलो अब अच्छे बच्चों की तरह सीधा घर जाओ। टेक द कार एंड गो। बच्चों की जब तक ख्वाहिशें नहीं पूरी होती हैं, वो किसी का कहना नहीं सुनते। अरे बाबा, कल जब आना तो कार लेते आना। मैं क्यों ले जाऊं? ये तुम्हारी कार है। I'll manage on my own. खैर, अब ये बताओ कि क्या ख्वाहिश है इस बच्चे की? पार्टिंग हक, जुदाई का मिलन। अब तुम घर जाओ हारान। घर पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। फिर कब मिलोगे? घर जाओगे तभी दोबारा मिलूंगी ना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
अगर अचानक नहीं आती तो तुम्हें रंगे हाथों कैसे पकड़ती? काजी, बस थोड़ा सा इंतजार, उसके बाद ना तुम रहोगे ना तुम्हारा दिल। हारान, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी वो दोस्त सनोबर वो इंसान नहीं है। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, लेकिन तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं अपनी जिंदगी को अलविदा कह रही हूँ। और ये तो आप भी जानती है कि उस पिटारे में जो चीजें हैं वो आपके घर के लिए किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं होंगी। जितना देख पा रहा हूँ इसकी आपको बेहद जरूरत है। काजी का दिया हुआ पानी एक पल में धुआं कर सकता हूं मैं।